अस्सलाम वालेकुम जी। लो जनाब, नशे च धुत मीरजादी और अमीर लोगों की बिगड़ी हुई औलाद लोगों की जिंदगी नाल खेडन लग गई। ठीक है जी। इस औरत का तुसी जनाब मेरी चेहरा देखो, यदी कफियत देखो, तुसी खुद समझ दो देख लोगे कि बई इस बच्ची नूं जनाब मेरी किस तरह का जनाब मेरी यदी तरबियत हुई है और किस तरह लोगों की जान 5-7 बंदियां दे उत्ते गड्डी चाढ़ी ने और फुल जनाब मेरी शराब पीती है। ठीक है, यह अगर हालत मुसलमाना औरतों की होवे दी ते फिर मर्दां दा के उहदे च तुसी अंदाज़ा लाओ कि उन्हां दी के पोजीशन होवे दी कि एक सेठ या जनाब मेरी एक मालदार पार्टी या एक ताजर जिस तरह का भी उहदे कोल माल है उहदी औलाद दा अगों जनाब मेरी अल्लाह दी पकड़ देखो। ठीक है, इस जगह के उत्ते जनाब मैं असल तुहानूं जिहड़ी गल, अगर कोई गरीब बस वाला जिहदी जनाब मेरी बस की ब्रेक फेल हो जाती या जनाब मेरी गड्डी की खराबी की वजह नाल या टायर पंचर की वजह नाल अगर उहदे कोलों यह गलती होंदी तो हुण ताड़ी गड्डी नूं भी अग लग जानी सी, ट्रक नूं भी अग लग जानी सी, रोड भी ब्लॉक हो जाने सी और उहदा जनाब मेरी खानदान ढूंढण की कोशिश करनी सी कि बई ये कित्थे दा रहण वाला। लेकिन चूँकि मीरजादी जनाब मेरी ये अप्रोच वाले ने पिछे ये सपोर्ट वाले ने तो जनाब मेरी मोहतरमा जनाब देखो ना किस तरह खड़ी है और इन्हें कोई 5-7 बंदे मोटरसाइकिल गड्डियां दे उत्तों दी चाड़ के लै गई है और खुद एक बाप और एक बेटी ते जनाब मेरी उससे जनाब मेरी जगह के उत्ते उन्होंने डैथ हो गई, उन्होंने तो घर तबाह हो गया और ये किन्ने दिन अंदर रोवेगी। ठीक है, सिर्फ अगर इस मुल्क के विच कानून होवे, इन्हां दी पकड़ होवे, अज जदों सज़ा मिले एक कोई 10 साल अंदर रोवे तो कोई दूसरा जनाब मेरी यदि तो इबरत दा हासिल करेगा और अगर ये 15 दिनों बाद घर आ जाए तो समझ लो भी फिर जो मर्जी होंदा रहे। जनाब नूं जनाब मेरी पकड़िया, खुद यदि गड्डी अगर कल्टी ना होंदी तो समझ लो हर एक ही हो जाना सी। वो गड्डी कल्टी हो गई, काबू आ गई, पकड़ करती और फिर जनाब मेरी सारे मुल्क ने उन्होंने पकड़िया। जिस वक्त पुलिस के हवाले रेंजर के किया तो जनाब नूं AC वाले कमरे च बिठाया गया बाइज्जत तौर पर कि जिस तरह कोई जनाब मेरी बड़ा कारनामा सारा अंजाम दे के आ गई, क्योंकि पिछू जनाब मेरी कॉल पे कॉल, फोन पे फोन और जनाब मेरी राबते कि किदी को लगती है। ठीक है ना, तो यह इस मुल्क के विच सब तो वड्डी बदमाशी और जनाब मेरी बेहिस्सी है कि भी गरीब का कानून अलग है और अमीर का अलग। अगर इन्हां दा दोवां दा बराबर होवे तो यकीन करो 100% इत्थों जराइम घट सकते हैं अगर किसी को सज़ा लभे। साढ़े इस इलाके दे विच कल जनाब मेरी असर के टाइम नाल दिन दिहाड़े जनाब मेरी एक बंदा पैसे लैके बेचारे का छोटी जी डिस्ट्रीब्यूशन है तो 4 लाख रुपया जनाब मेरी पिस्टल ना लै लिया, क्योंकि कोई पुछण वाला नहीं। पुलिस आई है जनाब मेरी वो कागज़ी कार्रवाई, वो 3 दिन बाद वो दरखास्त जी दफ्तर खारजा हो जाएगी। अगर नाकाबंदी तो मैं तुहानूं कहां कि भी नाकेबंदियां नाल भी कदे बंदे पकड़ने होए, बंदियां नूं पता मिले कि लगे कि सज़ा मिलनी है, वो करनी क्यों, वो जुर्म करने क्यों। लेकिन जिस तरह के हालात बना छड़े ने, जिस तरह की महंगाई और जिस तरह के जनाब मेरी सानूं सज़ावां लभ रही ने, उस हवाले नाल लोग मजबूर ने जनाब मेरी गलत कामां ते। उन्होंने पता है कि भाई जनाब मेरी किहड़ा कोई इस मुल्क दे विच जिस घर दे विच वाली वारस ना होवे, जिस डेरे का जिस जनाब मेरी बाग का मालिक कोई ना होवे, उत्थे फिर कुत्ते बिल्ले जनाब मेरी इंज ही लगे फिरदे ने, लगड़ बगड़ जिन्ने भी हैं ना वो इंज लगे फिरदे ने, क्योंकि कोई कानून ही तो कोई नहीं। जोड़ा मर्जी कोई जराइम पेश है, कोई जनाब मेरी माफिया है, कोई किसी को रिश्वत खोर है, कोई जोड़ा जिथे जिदा को चक भरजदा वो जनाब लगा फिरदा, उन्होंने कोई परवाह नहीं, उन्होंने पता दे दवा के निकल जाए। यह इस मुल्क दे विच जारादारी है। खुदा रहा ये बारे तुसी सब तो पहला देखो कि इस औरत का जनाब मेरी शराब पीना और फिर शराब पी के रोड के उत्ते गड्डी चलाना और फिर जनाब मेरी अन्य लोगों की जान लेना। सब तो पहला तो ये बारे सोचो कि इनू जनाब मेरी कैफरे करार जनाब सज़ा मिले ताकि दूसरे लोगों के तो इबरत हासिल करन। तो लेकिन सपोर्टा ठीक है जे तो इनू सज़ा मिली ना तो इंशाअल्लाह जनाब मेरी तुसी देखो दे कि दूसरिया नस्लों दूसरे लोगों जनाब मेरी ये तो सबक हासिल होगा। कोई होर बंदा इंज जनाब मेरी लोगों की जान सड़कों के उत्ते नहीं लैन लिया। तो पहला तो इनू मुखदरात जनाब मेरी इस नशे की इनू सज़ा इन्नी लभनी चाहिए कि बई जान तो फिर बाद च देखी जाएगी ना कि बई इन्हें जी गड्डी उत्ते चाड़ी है नशे के रोडों के उत्ते किस तरह फिरदी पई और किस तरह इन्होंने सहूलतां मुयसर।